याद आया कि और बताए? अरे छुअत सिला भई नार सोहाई, 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 पाहन के नाका पे लाई, पाहन के नाका पे लाई। केवट बोला सरकार, अरे छुअत सिला भई नार सोहाई, हमका पता है। राम जी बोले का? केवट बोला सरकार तोहरे चरणन में बड़ा जादू है। जादू कैसा है? बोले गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या श्राप के कारण पत्थर बन गई थी और आपके चरणों की रज धूल जब उस पर पड़ी ना तो रघुराई वो पत्थर भी सुंदर सी स्त्री बन गई थी। पर ए हो राम जी, हम तो इसलिए डर रहे हैं, अगर जब पत्थर को छुआ तो स्त्री बन गई और हमारी नाव तो राम जी लकड़ी की है। ऐसा ना हो आप हमारी नाव में बैठो तो हमारी नाव किसी की घरवाली बन जाए ना, बिल्कुल नहीं। हम कुंवारे थोड़ी है। हाँ, हमारे हमार मेहरारी है। हाँ, बड़ी नीक दुल्हनिया है हमार ना, बिल्कुल नहीं। तरनी मुनि घर नी हो ये जाई, आपका क्या? अरे बाट पर मोरी नावे उड़ाए। सरकार अगर आप नाव में बैठ गए आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ कुछ बचेगा नहीं। आप तो गंगा के पार हो जाओगे, लेकिन हमारी नाव तो सरकार किसी की घर वाली बन जाए ना। देखिए महाराज, केवट के अंदर भक्ति भी है और केवट के अंदर दादागिरी भी है। अभी केवट बड़े प्रेम से कह रहा, राम जी हम राजा के लड़के नहीं हैं, अजी हम बनवासी लोगन बिटू। राम जी ए जी हम बनवासी लोगन बिटुआ। अरे हम तो बनवासी हैं, आप तो राजा बाबू हो। लेकिन जानते हो राम जी, अगर ये नाव किसी की घरवाली बन गई ना तो मेरा क्या होगा? क्यों? अरे यही प्रतिपाल सब परिवार, नहीं जानम कछु और कवार। इस नाव को चलाकर ही अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। अगर नाव किसी की घरवाली बन गई ना तो नाथ मेरा परिवार भूखों मर जाएगा, मैं पार नहीं कर सकता गंगा के। ना 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 ना, ना, ना कतई नहीं। केवट बोला राम जी एक काम करो। राम जी बोले क्या करें? आपको पैदल तो जाना ही है, तो 2-4-10 किलोमीटर और चले जाओ, उधर गंगा की गहराई का मैं पार हो जाऊंगा। हम नाव में नहीं बिठा लेंगे, जाओ जाओ आगे जाओ। राम जी कह रहे केवट नाव ले आ। केवट दूर से ही बोला बिल्कुल नहीं लाएंगे। राम जी बोले क्यों? सरकार चरणों में जादू है। राम जी बोले पास तो आ जाओ। केवट थोड़ी सी नाव पास में लेके आया और अब तो भैया केवट खुलेआम दादागिरी पे उतर आया। केवट बोला क्या? देखो राम जी एक काम करते हैं। राम जी बोले क्या? बोले आपको गंगा के पार जाना है। राम जी बोले बिल्कुल जाना है। तो केवट दादागिरी से बोला, बोले जो प्रभु पारे
राम जी अगर गंगा के पार जाना है तो बोल जो प्रभु पार अब से गाछे बोलो भैया दादागिरी है कि नहीं? केवट बोला राम जी अगर गंगा के पार जाना है तो अगर आपकी अटकी हो तो हमारा कुछ नहीं। अगर आपको गंगा के पार जाना है तो राम जी बोले जाना है तो केवट बोला मोहे पद पदम। ये केवट की दादागिरी, केवट का भाव। मुझे आपके चरण नहीं पखारना, कतई नहीं। अगर आपको गंगा के पार जाना है तो उल्टा मुझसे कहो कि आओ केवट हमारे चरणों को धो लो। हम नहीं कहते आपको जाना है तो, ये अपने मन से नहीं कह रही हूं, चौपाई में लिखा है मुए पद पदम पखारन कहे कहो मुझसे कि आओ केवट हमारे चरण धो लो। बगल में खड़े लक्ष्मण जी ऐसे मरे दांत किटकिटा। केवट बोला आज नहीं डरने वाले। अब तो केवट महाराज भगवान को लालच दे रहा है और लालच भी बड़ा जबरदस्त दिया। केवट बोला राम जी सुनो, बड़ा सुंदर छंद आया है। छंद क्या आया? केवट बोला राम जी एक काम करते हैं। बोले क्या? अगर आपको गंगा के पार जाना है ना और आप अपने चरण मुझसे धुलवा लोगे। केवट थोड़ा और पास आया, कुछ राम जी को बुलाया। राम जी आए। केवट बोला राम जी राम जी। राम जी बोले क्या? बोले अगर अपने पांव धुलवा लोगे ना हमसे। बोले हाँ। तो बोले हम तुमको फ्री में पार कर देंगे, किराया नहीं लेंगे। राम जी केवट को देख के मुस्कुरा रहे, देखो हम दुनिया को देने वाले, ये उल्टा हमसे कह रहा है। केवट बोला देखो राम जी पद कमल धोई चढ़ाए नाभ नाथे उतेरा ईचो। फ्री में पार कर देंगे, किराया नहीं लेंगे। और क्या? राम जी भी धीरे से बोले इस बात की गारंटी क्या है कि तुम पैसा नहीं लोगे? खा पता उधर जैसे गए और तुम कह दो कि लाओ भैया किराया दो, तो कहां से देंगे? तो भैया एक बात बताए, जैसी गारंटी केवट ने दी ऐसी गारंटी भैया संसार में आज तक किसी ने नहीं दी होगी। केवट बोला राम जी ऐसी बात नहीं है, सौगंध है। बोले किसकी? बोले अगर आप अपने पैर धुलवा लोगे ना तो उतरा ही नहीं लेंगे। राम जी बोले गारंटी? बोले सौगंध। राम जी बोले किसकी? केवट बोला मोहे राव राव रे आने दशरथ सपत सब साची कहो। केवट बोला राम जी हमें बाप की सौगंध नहीं है, तुम्हें बाप की सौगंध है, उतरा ही नहीं लेंगे। अपने मन से नहीं कह रहा है, कह रहे। तो केवट क्या बोला? मोहे राव राव। राव मतलब राजा, राउर मतलब आपके, आन मतलब सौगंध। किसकी? दशरथ की। लो कल्लो बात अपने बाप की दुनिया खाता। केवट बोला हम अपने बाप की काय को खाएं, तुम्हें की खाएं?
उसे ही खा ले हम अपने। चिंता नहीं करना, हम आपके पिताजी की सौगंध खाते हैं, फ्री में पार कर देंगे। अब जैसी